नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश फ्यूचर लीडर। फ्यूचर लीडर के जरिए हमारी तलाश पहुंची है आज श्री नारायण सांस्कृतिक चेतना न्यास और श्री चित्रगुप्त सभा ट्रस्ट नोएडा के मुख्य न्यासी डॉक्टर राजन कुमार तक। ये लगातार प्रयासरत हैं समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए और समाज में एक नई दिशा देने के लिए, युवाओं को प्रेरित करने के लिए। फ्यूचर लीडर की हमारी तलाश आज पहुंची है इन तक, तो हम मिलवाते हैं आपको मुख्य न्यासी डॉक्टर राजन कुमार से। राजन जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत आभार। सुदर्शन चैनल पे आपने हमें बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राजन जी, आपके बारे में हमने जब छानबीन की फ्यूचर लीडर कार्यक्रम के लिए, योग्य पात्र के लिए, तो हमें लगा आप वाकई में एक योग्य पात्र हैं, क्योंकि आप अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं और नियमित लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2-3 दशक हो गए हैं इस क्षेत्र में। तो आप बताएं कि क्या कर रहे हैं आप समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। सर, हमारे संस्था की मेन उद्देश्य जो है वो शिक्षा, धर्म, संस्कृति और स्वास्थ्य है। उसी पे हमारी संस्था काम कर रही है और हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई बच्चा भूखा ना रहे, कोई परिवार में डॉक्टरी सलाह के बगैर कोई उनको दिक्कत ना हो, और जो शिक्षा है वो उसका स्तर अच्छा हो और धर्म के प्रति उनका झुकाव रहे और संस्कृति से, हमारे देश के संस्कृति से जुड़ा रहे। इसी में ज़्यादा काम करें। इतने क्षेत्रों में इतना काम, काफ़ी मजबूत प्रेरणा की आवश्यकता होती है। तो आपको किस घटना ने या किस बात ने प्रेरित किया कि आप समाज के लिए तन मन धन से समर्पित हो गए? सर, मैं आज से लगभग 20-25 साल पहले गया था गुवाहाटी। वहाँ पे पलटन बाज़ार में आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे बहुत सारे होटल हैं। होटल के बाहर एक डस्टबिन होता है, जो खाना बचता है तो उसको डस्टबिन में वो लोग डालते हैं। तो वहाँ के जो सड़क के बच्चे थे उनको देखा मैंने खाना उठाकर खाते हुए, तो मुझे बहुत अंदर तक हिला दिया वो। उसके बाद से मैंने ये शुरू किया। तो जब शुरुआत की तो पहले तो हम लोग क्या है कि भंडारा लगाते थे। भंडारा से मगर उद्देश्य पूरा नहीं होता था, क्योंकि लोग भंडारा में देखा था कि खाने की बर्बादी ज़्यादा करते हैं। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक ऐसा काम करें जिससे कि खाने वाले को ज़्यादा आर्थिक बोझ भी ना पड़े और उसका पेट भी भर जाए और उसका सम्मान में भी कोई ठेस ना पहुँचे। तब हम लोगों ने शुरू किया कि 5 रुपये में खाना, जिस खाने में 2 रोटी है, चावल है, दाल है, सब्जी है और एक मीठा होता है, और अगर कोई पर्व त्यौहार होता है तो एक फल भी होता है। उसका हम लोगों ने 5 रुपया कीमत रखा और आज के दिन में ये लगभग 750 लोग रोज़ रेडिसन होटल के बगल में सेक्टर 55 के बी ब्लॉक के गेट नंबर 13 पे ये आज के दिन लगातार चल रहा है। उसके बाद जब हम लोग वहाँ भी देखा कि कई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल के बच्चे हैं जिनके पास 5 रुपया भी नहीं होता, तो उनको हम लोग मना नहीं करते थे, खाना दे देते थे। मगर जो लाइन के लोग होते थे वो कहते थे कि आप फ्री में क्यों दे रहे हैं, फिर अगर उनको दे रहे हैं तो हमें भी दीजिए। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि 1 रुपया में खाना दिया जाए स्कूल के बच्चों को, जिससे कि उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और खाना भी। तो हम लोगों ने दाल चावल, एक दिन दाल चावल, एक दिन राजमा चावल, एक दिन छोले चावल और एक दिन आपको कढ़ी चावल, ये शुरू किया सेक्टर 55 के 22 अगस्त को। अभी तुरंत शुरू हुआ है वो, और वहाँ भी लगभग आपको 500-600 लोग आते हैं खाना खाने। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सरकारी जो अस्पताल है आपको जिला अस्पताल सेक्टर 31 में, वहाँ पे जो रोगियों को देखने आते हैं उनको एक तो बेचारे वो परेशान होते हैं कि उनका मरीज अंदर होता है और बाहर खाना उनको बड़ा महंगा और अच्छा नहीं मिल पाता है। तब हम लोगों ने वहाँ पे शुरू किया 5 रुपये में नाश्ता और 1 रुपया में खाना। कई लोगों ने कहा कि ये कैसा कम्बिनेशन है कि 5 रुपये में आप नाश्ता दे रहे हैं और 1 रुपया में खाना। तो मैंने कहा कि इसलिए 5 रुपया उसका रेट रखा है कि 4 पूड़ी और 1 सब्जी और 1 चाय। हम लोग कई बार गाँव में जाते हैं तो गाँव के जो गार्जियन होते हैं वो अपने बच्चों को, खासकर लड़कियों को, वो बाहर नहीं जाने देते। कुछ भी चाहते हैं कि घर के पास ही पढ़े या घर के पास ही रहे। और कंप्यूटर का जो जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं सब दूर हैं, शहर में है, गांव में नहीं है। तो हम लोगों ने एक बस बनाया, बस बना के उसमें लैपटॉप लगा के गांव में लड़कियों के लिए भेजा। आज हम लोग लगभग 8 गाँवों को कंप्लीट कर चुके हैं, वहाँ की बच्चियों को कंप्यूटर की शिक्षा दे के। सेक्टर 12 में बेंच देना शुरू किया और आज मैं उम्मीद करता हूं कि गौतम बुद्ध नगर के शायद ही कोई ऐसा स्कूल बच गया होगा जिसमें कि बेंच नहीं गया होगा हमारी संस्था से। और आज के दिन में बड़ी खुशी की बात है कि सारे बच्चे बेंच पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। और एक हम लोगों ने फिर ओपीडी शुरू किया स्वास्थ्य के प्रति जो है, वो ओपीडी हमारा बी ब्लॉक में है, जहाँ पे आपको एक ऑर्थो के डॉक्टर बैठते हैं, एक जनरल फिजिशियन है, एक ज्ञानी है और एक डेंटिस्ट है और एक आपको फिजियोथेरेपिस्ट और एक्यूप्रेशर है। तो इनका टाइम सेट है, जैसे कि सुबह 10 से 11
ऑर्थोपेडिक्स बैठते हैं। उसके बाद आपको 11 से लेके 1 बजे तक जनरल फिजिशियन है, 1 से लेके 2 तक ज्ञानी है। उसके बाद सुबह 10 से लेके 1 बजे तक बैठती है हमारी डॉक्टर जो डेंटल में है वो बैठती हैं, और फिर 2 बजे के बाद फिजियोथेरेपिस्ट और एक्यूप्रेशर वाले बैठते हैं। तो इस तरह से हम लोग स्वास्थ्य पे भी काम किए, और यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में भी हम लोगों ने एम्बुलेंस दिया है। यहाँ पे कैलाश हॉस्पिटल है जो कि वो भी गरीबों के लिए काफ़ी काम करती है, तो उनको भी हम लोगों ने एक एम्बुलेंस दिया है। लगभग 200 रिक्शा, साइकिल रिक्शा बांटा, जो आज वो अपने कमा के खुद खा रहे हैं। और स्कूल में जो बच्चियां जाती हैं, जो उनको बड़ा दिक्कत होता था, तो वो मुझे एक होशियारपुर में स्कूल है, आपको वहाँ पे गवर्नमेंट हाई स्कूल है, तो वहाँ की बच्चियों का ये था कि उनके जो प्रिंसिपल साहब थी हेमलता जी, उन्होंने कहा कि इन बच्चियों को ऑटो में आने में बड़ा दिक्कत होता है, थोड़ा सा अगर आप कोशिश करें इनको साइकिल दें तो बड़ा अच्छा है। तो हम लोगों ने 350 साइकिल उस स्कूल को दिया, उस स्कूल के बच्चियों को दिया, जो आज बच्चियाँ बड़ी सेफ होकर स्कूल जाती हैं। राजन जी, समाज से तो सब कुछ लेते हैं, लेकिन समाज को देने वाले कम ही लोग होते हैं। आपने जहाँ से धनोपार्जन किया वहाँ आप तो लौटा रहे हैं, लेकिन जहाँ के आप मूल निवासी हैं वहाँ के लिए क्या कर रहे हैं? सर, मैं बिहार के लिए बहुत काम किया हूँ। जैसे कि आपको छठ व्रत होता है तो वहाँ पे लगभग 4000 छठ व्रतियों को मैं साड़ी, गेहूँ, गुड़ और जो पूजा का सामान होता है वो देता हूँ। पिछले 3 साल से लगातार ये चल रहा है। लगभग जब भी ठंड वहाँ पड़ती है तो वहाँ पे जाके मैं कंबल 4-5 हज़ार कंबल बांटता हूँ। उसके बाद अभी चमकी बुखार हुआ था, मैं लगातार वहाँ पे 4 दिन तक कैंप करके वहाँ के वहाँ पे जो हॉस्पिटल है वहाँ का श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे मैंने जाके पूरा काम किया। वहाँ पे पानी की दिक्कत थी तो वहाँ पे पानी का वो लगाया मैंने। और अभी 1 साल पहले हम लोग को पता चला कि दरभंगा में डॉक्टर राजेंद्र बाबू की जो के नाम पे बना हुआ है राजेंद्र भवन लाल चौक पे, तो उसके किसी असामाजिक तत्वों ने उसको मूर्ति को कालिक पोता था। तो हमें यहाँ सूचना मिली, हम वहाँ जाके देखे तो जो बिल्डिंग था वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुका था। तब हमने वहाँ के नगर निगम से रिक्वेस्ट करके उसको हम लोगों ने मांगा कि भाई हमें आप दे दीजिए और हम इसको बना के आपको दे देंगे, कंप्लीट बना के दे देंगे। तो उन्होंने पहले तो थोड़ी सी उनको झिझक हुई कि ये हमारे लिए क्यों बनाएंगे, मगर बाद में जब हमने उनको पूरी विश्वास दिया है तो उन्होंने एक शर्त रखी कि जो बिल्डिंग का स्वरूप है उसमें आप चेंज नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने उस बिल्डिंग को बना के पूरा कंप्लीट बना के उनको डोनेट कर दिया। आज वो बिल्डिंग उद्घाटन हुआ है, 13 तारीख को उद्घाटन हुआ, ये 13 सितंबर को। बेहद ही सराहनीय पहल है। राजन जी, क्या आप कहाँ देखना चाहते हैं? आप अकेले लगे हुए हैं, पूरे ट्रस्ट के साथ लगे हुए हैं, कई लोग लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी समाज का एक बड़ा तबका ऐसा है जो मदद उसको चाहिए। तो आप क्या प्रयासरत कर रहे हैं और किस तरह से आप समाज से साथ की उम्मीद करते हैं ताकि आपका जो ये प्रयास है और लोगों तक पहुंचे और लोग लाभान्वित हों? सर, मेरी कोशिश यही है कि मैं चाहता हूं कि इस देश का कोई बच्चा भूखा न सोए। हम लोगों ने इसीलिए मतलब पूरी कोशिश की है कि जैसे पेड़ लगाना हुआ, लोगों को जागृत करके पेड़ लगाते हैं हम लोग। फिर आपको आज नोएडा शहर में हम लोग आपको अथॉरिटी से बिल लग के लगभग 15 से 20 हज़ार थैला हम लोगों ने यहाँ इस शहर में बांटा है। ऐसे पूरे अगर देखा जाए तो लगभग 40 से 50 हज़ार थैला हम लोग बांट चुके हैं। और यहाँ पे नोएडा और उत्तराखंड और मुजफ्फरपुर मिला के लगभग 10 सिलाई सेंटर हमारा चल रहा है, जहाँ पे बच्चियाँ सिलाई सीख के अपना रोजगार खुद करती हैं। बिल्कुल राजन जी, अभी आपने बताया कि बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, इन 4 जगहों पर, और देश में कहीं और शाखाएं हैं जहाँ आप लोगों को मदद पहुँचा रहे हैं? मैं गया था लातूर में, वहाँ पे देखा मैंने कि वहाँ पे मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन जो हॉस्पिटल है वहाँ पे नहीं था, वो मशीन नहीं था। वहाँ पे जो भी आते थे तो उनको चीरा लगा के किया जाता था, जिससे कि बहुत दर्द भी होता था और उनको पैसा भी बेचारे को बहुत दिक्कत होती थी। और जो प्राइवेट सेक्टर थे वहाँ पे लगभग आपको 7 से 10 हज़ार रुपये से ऊपर लेते थे वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन का। तो हम लोगों ने वहाँ पे बात की वहाँ के सरकारी हॉस्पिटल से, और उनको जो फेको मशीन होता है जिससे आप ऑपरेशन 2 मिनट में जिसको कहते हैं, तो वो मशीन वहाँ लगा के दिया। और आज वहाँ पे जिस दिन हम लोग गए थे वहाँ पे कैंप लगाया था, लगभग 350 मरीज आए थे, जिसमें से 300 आइडेंटिफाई हुए थे मोतियाबिंद के, और उनका मुफ्त में वहाँ पे हम लोगों ने ऑपरेशन कराया और मशीन उनको डोनेट कर दिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल। बिल्कुल राजन जी, एक सवाल अमूमन उठता है जब भी कोई समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, समाज में कुछ सकारात्मक करने की कोशिश करता है, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि स्वार्थ क्या है? सर, मेरा स्वार्थ एक ही है। जिस तरह से हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार देश की आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं,
तो हम लोग चाहते हैं कि हम अपने प्रधानमंत्री को पूरा सपोर्ट करें, पूरी तरह से उनके जितने भी कार्य वो घोषणा करते हैं उसको कोशिश करते हैं कि समाज तक पहुंचाएं। बहुत ही उत्तम विचार। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो फ्यूचर लीडर में आज के अंक में इतना ही। अगली बार एक और भविष्य के नेतृत्वकारी व्यक्तित्व के साथ हम आपके बीच मौजूद रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।